हमेशा जन संवाद जो है नेताओं के द्वारा देखा जाता है या अधिकारियों द्वारा, लेकिन आज जनता जन संवाद कर रही है। क्या विषय है और ये जनसंवाद क्यों किया जा रहा है? जनसंवाद दिल्ली गवर्नमेंट के जो करप्शन की पॉलिसीज है, इनके एमएलएस के द्वारा जो सीवर घोटाला हो रहा है या लोकल लेवल पे जो इतना करप्शन हो रहा है, राशन के कार्ड नहीं बन रहे हैं, पेंशन्स नहीं आ रही हैं, जो काम होने चाहिए टाइम पर वो उसकी 5-5 साल की लेट हो रहा है, उन सब को लेकर के जनता के बीच में हम जनसंवाद करने आए हैं और ये लगातार जारी रहेगा। और जो दिल्ली सरकार के 2 मंत्री जो जेल में हैं, खासकर जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया का शराब नीति को लेकर के जो हजारों करोड़ का जो गबन किया है, दिल्ली के पैसों का, दिल्ली के जनता के पैसों का, उसको लेकर के सारे विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और लगातार ये संवाद जारी रहेगा। मैं जानना चाहूंगा, नेता लोग अक्सर वोट की राजनीति करते हैं, हर बार किराड़ी वासियों को छला गया है, लेकिन काम की जो स्थिति जिस तरह से होना चाहिए वैसा है नहीं। और अभी आपने कहा कि सीवर घोटाला, वो किस तरह घोटाला है, क्या उजागर कर सकते हैं? देखिए, सीवर 2014 में सैंक्शन था, हमारी सरकार चली गई, हम लोग बाहर आ गए, सरकार तो नहीं थी खैर, हम लोग बाहर आ गए विधानसभा से। आप 14 से लेके 23 आ गया, लगभग 8 वर्ष हो गए, 9वां वर्ष चल रहा है। इसके अंदर स्थिति ये है, बेतरतीब तरीके से जल्दबाजी में स्टार्टिंग किया गया, फिर बंद कर दिया गया, फिर लगा के अब पूरा ही बंद हो गया, तो फिर जल्दबाजी में डाल रहे हैं। कोई टोपोग्राफिक सर्वे नहीं है, जहां पर जैसा है वैसा डाल रहे हैं, पूरी कॉलोनी को नरके बनाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक सीवर डल करके चालू हो जाना चाहिए। तो कमाल की बात देखिए, सरकारें क्या करती है, सरकारें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है। ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थोड़ी ना बना रहे हैं, ये तो पाइपें डाल करके सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, जो सेफ्टी टैंक सामान्य व्यक्ति डालता है, करता है। सरकारें जो हैं टर्मिनल्स बनाती हैं, ये लोग जो डिपो थे वो भी बंद करके बैठे हुए हैं। सरकारें जो बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं तो ये कूड़े का डब्बा रख के बोलते हैं ये विकास हो गया है। ये एक मतलब कि ये स्थिति है कि और सीवर घोटाला इसलिए है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का सैंक्शन है इसके अंदर काम, और आज तक पूरा नहीं हुआ। लोगों के मकान नीचे चले गए, बेतरतीब ढंग से कर रहे हैं। आज रोड बनी है तो उसके 10 दिन बाद रोड को खोद देते हैं। ये सब कमीशन खोरी का धंधा है, जिससे कि लोग परेशान रहे। किराड़ी में 60% मकान नीचे हो गए और ये कोई पूछने वाला नहीं है, बेशर्मी से मुँह चियार के बोलते हैं विकास कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे जनता के बीच में रखने के लिए हम लोग आए हैं और हमें आशा है कि इसमें सफलता मिलेगी। जनसंवाद से क्या हल निकल पाएगा? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में ही न्याय होता है, इसलिए जा रहे हैं, न्याय होगा। जनता का जनसंवाद था, अक्सर अधिकारियों का जनसंवाद या पार्षदों का, विधायकों का जनसंवाद देखा जाता है, लेकिन आज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपस में ही जनसंवाद आप लोगों ने किया है। तो क्या इस समस्या का हल निकल पाएगा क्षेत्र के विकास का जनसंवाद से? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि जो जनता को फ्री के चक्कर में दूसरी बार ये सरकार जो है सत्ता में आई है, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि असली विकास जो है उसको आप समझने का प्रयास करें। आप जो है 200 रुपए की लाइट, 200 रुपए के पानी के चक्कर में जो है इस दिल्ली को पिछले 9 साल में जो है इस दिल्ली को 15 साल पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। हम जनता जनार्दन को जागरूक करना चाहते हैं। इस किराड़ी विधानसभा में इतनी समस्याएं हैं जो 10 की 10 बनी हुई हैं, किसी समस्या का निदान नहीं हुआ। जो सुविधाएं पहले थी, 2015 से पहले जो सुविधाएं थी, उनको भी खत्म करने का काम इस किराड़ी विधानसभा में किया गया। तो हमारा प्रयास है कि जनता जो है हकीकत को समझने का काम करे और जब समय आए तो वो ठीक निर्णय लेके इस सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम करे। सर, आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, जब पूर्व विधायक रह चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वोट बैंक की राजनीति आप लोग कर रहे हैं कि जनता को कहीं गुमराह कर रहे हैं आप भी जनता के बीच में आकर? क्या इस जनसंवाद से कुछ निकल पाएगा हल? अक्सर नेता जीतने के बाद जब कमा लेते हैं तो वही विधानसभा छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं रहता, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस क्षेत्र में 1990 से समाज सेवा में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 1991 से मेरे पास विभिन्न जो है दायित्व रहे। मैं 2007 से मैंने चुनाव लड़े थे। मेरा पता तब भी किराड़ी था और आज भी वही है। और जहाँ तक बनने की बात और पैसे कमाने की बात है, मेरा वार्ड जो है
2012 में जब मैं निगम पार्षद बना, एक प्रेम नगर वार्ड ऐसा था जिसमें एक भी मकान 5 वर्ष में टूटने का काम नहीं हुआ, एक भी किसी गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने मेरा चुनाव में विरोध किया था, उनके 3-3 मकान जो है उस 2012 से 17 के बीच में बने। इस बात के गवाह जो है उस क्षेत्र के निवासी हैं। मैं अपने मुख से उन बातों को नहीं कहना चाहता, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करेंगे, को समझ के उसका निदान करने का प्रयास करते हैं, चाहे सत्ता में रहे या ना रहे। तो सर, जनसंवाद में क्या क्या समस्याएं सामने आई हैं और किन समस्याओं को सबसे पहले हल करना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से जो किराड़ी में कहीं से भी कोई व्यक्ति आता है, अभी जैसे अनिल झा जी ने भी बताया कि जवान बच्चों के जो है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अच्छे जॉब पे लगे हुए हैं, शादी की उम्र है, उनके रिश्ते तक जो है इस किराड़ी क्षेत्र के हालात को देख के, यहाँ का जो आने जाने की रास्तों की जो समस्या है, जिस प्रकार से चारों तरफ जो है गंदगी का अंबार है, एक भी रास्ता, आज आपको अगर नांगलोई जाना है तो ये रास्ता अब ये बना है, अन्यथा आपको विचार करना पड़ता था कि आप कैंप नंबर 4 से होके जाएंगे, आप वाया मुंडका से जाएंगे, आप कहाँ से निकलेंगे। तो ये इतनी समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, जनप्रतिनिधि पे दबाव बनाएं और इन समस्याओं से लोगों को निजात मिले जो उन्होंने चुनावी वायदे किए थे। जी देखिए, ये दिल्ली का एक किराड़ी विधानसभा है जो दिल्ली मॉडल पूरे विश्व में और पूरे भारत में घूम घूम कर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी प्रसारित करते हैं दिल्ली मॉडल। उसी दिल्ली मॉडल के तहत ये किराड़ी विधानसभा है जहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए आज मजबूर हैं यहाँ पर, और उनको जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है यहाँ पर। और आप लोग लगभग देखते होंगे कि चुनाव के माध्यम से या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अक्सर जनता के बीच में नेता लोग जाकर जनता से संवाद करते थे, अपनी बात को रखते थे। लेकिन पहली बार ये ऐसा कदम उठाया गया है जहां पर जनता ने हम लोगों को, सामाजिक लोगों को बुलाकर, राजनीतिक लोगों को बुलाकर उन्होंने ये विषय रखने का अनुरोध किया है कि बताइए कि हमारी किराड़ी विधानसभा की समस्याओं से निजात कैसे पाया जा सकता है। इसी विषय को लेकर एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई करण माथुर जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनके आग्रह पर, एक सामान्य जनता के आग्रह पर और सामान्य लोगों ने इस चर्चा के विषय को लेकर ये जनसंवाद कार्यक्रम रखा है। उस विषय पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जनसंवाद से क्या हल निकल पाएगा? क्यों किया गया? किस लिए? क्योंकि अधिकारी रजिस्ट्री कराने में, पक्की रजिस्ट्री में 30,000 देखिए, जनसंवाद के माध्यम से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं इस कॉलोनी का अगर विषय बताऊं, एक घटना बताऊं, जब इस कॉलोनी के जब बस रही थी, छोटे छोटे मतलब कुछ कम घर थे यहाँ पर, छोटे छोटे घर थे, दूर दूर पे थे। तो वहाँ पर जब रात में कुछ घटनाएं होती थी तो आपसी जागरण के माध्यम से लोग एक दूसरे की ड्यूटी लगा दिया करते थे कि आज मैं जागूंगा, कल तुम जागना, परसों तुम जागना। इस तरीके से आपस में लोग बांट लेते थे और अपनी रक्षा स्वयं करते थे। तो ये मैं कहूँगा एक उसी तरीके का ये विषय है, जब लोगों ने आपस में ये बांट लिया है कि जब क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा तो हम सभी मिलकर आपस में एक दूसरे से अपनी समस्याओं को बांटेंगे और रखेंगे और उस विषय पर चर्चा करेंगे तो जरूर हमारे को इससे निजात मिलेगा। जनता की जो समस्याएं निरंतर जो बनी हुई हैं, विपक्ष का ये काम होता है कि उन समस्याओं को जनता के बीच में ले जाए, और जो वर्तमान में जो यहाँ की सरकार है, जो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन तक जनता की समस्या पहुँचनी चाहिए। इसलिए जनसंवाद होता है और इस जनसंवाद के द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ के विधायक को, यहाँ की सरकार को देना चाहिए। लेकिन आपको ही क्यों देंगे? आप होते कौन है? क्या अधिकारी और पार्षद विधायकों द्वारा जो है जनसंवाद होता चला आया है, उनकी समस्याएं वहां सुनी जाती है, लेकिन पब्लिक अपनी समस्या अपने ही बीच में रख रही, तो इनकी सुनेगा कौन और कैसे आप वहां तक पहुंचाएंगे? देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th पिलर है उसको मीडिया को बोला गया है, देन यू आर द 4th पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर इंडिया। आप हमारी आवाज को उठाएंगे, हमारी बात को वहां तक पहुंचाएंगे, इसीलिए आपको बुलाया गया है। आप अपना काम बहुत बखूबी तरीके से करेंगे, हम ऐसा कि आशा के साथ हमारे पर थोप देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। सर, हम अपनी जवाब को, जो सिटीजन्स होता है वो अपने प्रश्नों को रखता है
और मीडिया उस चीज को हाईलाइट करता है। जो लोग छोटे छोटे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता की समस्या को सुनते हैं, उन तक हमारी आवाज को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कितनी बखूबी तरीके से हमारी बातों को, हमारे प्रश्नों को जनता तक पहुंचाते हैं, ये जिम्मेदारी हमने आपके ऊपर छोड़ दी। ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, इस बार ये जो जन समस्याएं हैं, जो इस जन संवाद में जन समस्याएं, वो किस किस प्रकार की हैं और किराड़ी की क्या समस्याएं सबसे गंभीर है? और यहाँ पर इतना भ्रष्ट, इतनी सरकार है। हॉस्पिटल के नाम पे उद्घाटन होता है, 2 साल पहले मनीष सिसोदिया जी आए, उद्घाटन करके गए, और वहां क्या निकला, जो टीन टप्पर था वैसी बात उखाड़ के उन्हें भी भेज दिया गया। और जनता की हाय लगी है, जनता की हाय लगी है, इसलिए ये मंत्री जेल में है। और शराब घोटाला, एक के साथ एक फ्री। अरे भाई, शिक्षा तक तो बात सीमित थी, पर जिनके घर में महिलाएं शराब पीने के बाद पुरुष उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी घर की महिलाओं, उनके परिवार से जाकर के पूछो कितना त्रस्त होता है वो आदमी जब एक आदमी नशा करके आता है। नशे को बढ़ावा देने वाली सरकार किसी भी हाल में अच्छी नहीं हो सकती, उसका विरोध होना चाहिए। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ। इस किराड़ी विधानसभा के अंदर इतनी समस्याएं हैं कि हमारे जो किराड़ी के लोग हैं, उन्होंने इसको समस्याओं का किराड़ी नाम रख दिया है, और जो समस्याएं हैं वो हम उजागर करते रहे हैं। और मैं किराड़ी विधानसभा के 106 कॉलोनी और 3 गाँव के लोगों से, जो सामाजिक लोग हैं, सबसे विनती करना चाहता हूं कि जैसे आज ये आवाज मैं उठा रहा हूं, मैं विनती करता हूं कि आप लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या उठाएं, जिससे कि क्या है कि इन लोगों के कान में वो आवाज गूंजे कि ये मजबूर हो जाए काम करने पर। संघर्ष करें आप, एक दिन आपकी जीत होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और जो समस्या है आप उसे उजागर करें, डरे नहीं, डरने से काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे वोट में वो पावर है कि हम विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, निगम पार्षद बनाते हैं। तो हमें इसका पूरा अधिकार है कि हम जो हमारी समस्याएं हैं हम उसको उजागर कर सकें, जो सच को सच और गलत को गलत कहें, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब बस डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से आप रखते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई आपका, जो आपने इतना कीमती समय दिया।